नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देगी। यह कहानी है लोकसभा चुनाव 2024 की। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में जीते हुए सांसदों में एक नाम वह भी है जिसके पिता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी थी। आपको संस्मरण ही होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या में उनके गार्ड्स ही शामिल थे। तो ये जीते हुए सांसद हैं पंजाब के फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा, जिनके पिता बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के गार्ड्स थे और उन्होंने ही अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की हत्या की थी। तो आखिर क्या स्थितियां परिस्थितियां बनी? देखिए, 4 जून को जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, 4 जून 2024 को पंजाब में 1 जून को चुनाव हुआ था। तब से ऐसा लगने लगा था कि देखिए, 1 जून जो है वह ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। चुनाव आयोग पर सवाल भी उठ रहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब में चुनाव की तारीखें क्यों रखी गई, और इसका असर परिणाम दिख भी गया। 4 जून को नतीजे आए और जब बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे छूटती जा रही थी तो देश में चुनाव जीत रहे निर्दलीय सांसदों पर सबकी नजर थी, एनडीए की भी और इंडिया ब्लॉक की भी। और पंजाब से 2 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए जिनकी पृष्ठभूमि तो हैरत भरी थी, सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन पंजाब के लोगों ने भरोसा जता दिया था। फरीदकोट से चुनाव जीते सरबजीत सिंह खालसा। ये सरबजीत सिंह खालसा वे हैं जिनके पिता का नाम बेअंत सिंह, जिन्होंने इंडिया की आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या की थी। और दूसरे खंडूरी साहब से चुनाव जीते अमृतपाल सिंह, ये जेल में बंद, ये भी निर्दलीय, और इन्हें भी वहां अतिवादी माना जाता है। इनेशे में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तो इन दोनों को जीत कैसे मिल गई? कैसे पंजाब ने इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को सांसद बना दिया? यह दूसरी बात है कि बेअंत सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, उनकी पत्नी भी सांसद बनी थी और बेअंत सिंह के पिता भी सांसद बन गए थे। पंजाब का नतीजा और भी चौंकाने वाला था जब इस कहानी को आप सुन रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, दूसरे बेअंत सिंह, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके पोते रणबीर सिंह बिट्टू को पंजाब ने चुनाव हरा दिया। बावजूद इसके, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने चुनाव हारे बेअंत सिंह के पोते रणबीर सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया। खैर, चलिए, कहानी तो हम सुना रहे हैं सरबजीत सिंह खालसा की। देखिए, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984, इसके पहले क्या हुआ था, क्यों इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, शायद आपको कुछ पता होगा, इतिहास के पन्नों से भी आप जानते होंगे या संस्मरण आपके जेहन में होंगे। देखिए, पंजाब में आतंकवाद चरम पर था और जो गोल्डन टेंपल था वह खालिस्तानियों का अड्डा बना हुआ था और जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था उसे लीड कर रहा था जर्नैल सिंह भिंडरावाले। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले पंजाब के लोगों के लिए आज भी हीरो है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की संघीय एकता के लिए दुश्मन था। और गोल्डन टेंपल जो सबसे पवित्र है सिख धर्म में, वहां इतने हथियार, गोला बारूद जमा कर लिए गए थे कि मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया था।
1 जून 1984 से 10 जून 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता रहा और गोल्डन टेम्पल को आतंकियों से मुक्त कराया गया था। सरगना जर्नैल सिंह भिंडरावाले भी मार दिया गया था। कई सुरक्षाकर्मी, देखिए ये मिलिट्री ऑपरेशन था, हमारे कई सेना के जवान भी इस इनकाउंटर्स में मारे गए थे। तो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ तो पूरे देश के सिखों ने इंदिरा गांधी को अपना दुश्मन मान लिया था और यह कहा जाने लगा कि यह सिख पंथ की बेअदबी है, तो और ग्रंथ साहब की बेअदबी है, गुरु ग्रंथ साहब की। तो इंदिरा गांधी दुश्मन बन गई। जो विदेशी ताकतें थी वह भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, भारत की खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह सलाह दी थी कि जो आपके साथ सुरक्षा गार्ड्स हैं उनमें जो सिख हैं उन्हें आप हटा दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह बात नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी ने कहा था, यह कैसे संभव है कि हम सिखों के साथ भेदभाव करें। लेकिन परिणाम क्या निकला था? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी गोलियों से भून दी गई और गोलियों से भूनने वालों में उनका सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और उसका एक दोस्त था। बेअंत सिंह को भी तुरंत सुरक्षा गार्ड से मार गिराया था। तो फरीदकोट से 2024 में चुनाव जीते सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। इसके पहले भी वे 3 बार चुनाव लड़े थे, लेकिन तब किसी न किसी पार्टी और किसी न किसी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और सरबजीत सिंह खालसा कहते भी हैं चुनाव जीतने के बाद, जब उनसे अखबार नवीशों ने मुलाकात की थी, कि देखिए, जब मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था तो लोगों का विश्वास नहीं जमता था, क्योंकि जब आप पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आप पार्टी की रीति नीति से बंध जाते हैं। और यहां लड़ाई सिख कौम की थी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी। तो हम जब पार्टी से लड़ते रहे तो चुनाव हारते रहे, और जब निर्दलीय लड़े तो चुनाव जीत गए। तो देखिए, सरबजीत सिंह खालसा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, तो छोटे ही थे। बेअंत सिंह के 3 बच्चे, जिनके नाम अमृत, शरबजीत और जस्सी, मतलब ये दूसरे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ये छोटे बच्चे और बेअंत सिंह की पत्नी, जिनका नाम बीबी बिमल कौर खालसा, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने उठा लिया था। कई दिनों तक वह गायब रही और कहा यह जाता है कि सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने बीबी बिमल कौर खालसा, सरबजीत की मां बेअंत सिंह की पत्नी के साथ बहुत टॉर्चर किया था। और ये 3 छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल असहाय हो गए थे। लेकिन तब जब वह गायब रहीं, अंडरग्राउंड रहीं, पुलिस वाले टॉर्चर करते रहे, तो इन तीनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा दमदमी टकसाल ने उठाया था। और आपको यह भी पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में हिंसा की लपटें कैसे उठी थी। तो दमदमी टकसाल ने 2 वर्षों तक इन तीनों बच्चों की देखभाल की, परवरिश की, स्कूल के फीस भरे। तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1985 में जब सुरक्षा एजेंसियों से कुछ मुक्ति मिली, तो बेअंत सिंह की पत्नी, जो बीबी बिमल कौर खालसा है, वह फिर से पंजाब पहुंच गई। दिल्ली में रह रही थी और पंजाब जाते ही फिर से मूवमेंट में शामिल हो गई। उनका जो रिश्ता है, नाता है, वह सिख स्टूडेंट मूवमेंट के साथ बना।
तो 1985 से अब बेअंत सिंह की पत्नी राजनीति करने लगी और वहां वह सरकार के जुल्म, जो सिख कह रहे थे कि सरकार हमें दबा रही है, सरकार फर्जी मुठभेड़ कर रही है, उसके खिलाफ वह आवाज बुलंद करने लगी, फेक इनकाउंटर्स के खिलाफ। 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ी लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। और देखिए, ये जो बीबी बिमल कौर खालसा, सरबजीत की मां, बेअंत की पत्नी, वह इस तरीके से वहां आंदोलित हो गई थी, आंदोलन करने लगी थी कि 1986 का वाकया है। पंजाब में सुरजीत सिंह बरनाला सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। 30 अप्रैल 1986 को, माफ कीजिएगा, 30 अप्रैल 1986 को सुरजीत सिंह बरनाला ने फिर से दरबार साहिब में सिक्योरिटी फोर्सेस भेजे, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि वहां फिर से अनवांटेड एलिमेंट्स, जो खालिस्तान समर्थक हैं, वो जमा हो गए हैं, हथियार है, गोला बारूद है, और ऐसे तत्वों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन सुरजीत सिंह बरनाला के इस फैसले का भारी विरोध हुआ पंजाब में। वह कानून सम्मत कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन जो वहां के सिख थे वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात करने लगे और इसे मुद्दा बना लिया बेअंत सिंह की पत्नी ने, बीबी बिमल कौर खालसा ने। और देखिए, एक तारीख और है, 30 अप्रैल 1986 को तो फोर्सेस घुसी थी। 4 जून 1986 को बिमल कौर खालसा कोई 3,500 लोगों के साथ दरबार साहिब पहुंच गई और वहां बहुत ही उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, खून खौला देने वाला, सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री के खिलाफ। और लोग इतने उत्तेजित हो गए कि सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री की हत्या की बात करने लगे। वहां जरनैल सिंह भिंद्रावाले जिंदाबाद अमर रहे का नारा भी लगा। लेकिन स्थितियां बिगड़ गई इसी दौरान। वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे और बेअंत सिंह की पत्नी के साथ जो समर्थक थे, उनके बीच भिड़ंत हो गई और इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड्स मारा गया, मतलब सुरक्षा का जवान। इसके बाद बीबी बिमल कौर खालसा गिरफ्तार कर ली गई। 2 साल तक जेल में रही, 2 साल तक। और जब जेल से छूटी तो 1989 का इलेक्शन आया। इसके पहले विधानसभा चुनाव हार चुकी थी और बिमल कौर खालसा 1989 में लोकसभा का चुनाव जीत गई। कहां से जीत गई? वह रोपड़ से चुनाव जीती 1989 में। लेकिन चुनाव जीतने के 2 साल के बाद इनकी मौत हो गई। पंजाब के लोग कहते हैं कि बीबी कौर खालसा की मौत नहीं हुई थी, बीबी बिमल कौर खालसा की, बल्कि सुरक्षा बलों ने उन्हें मार दिया था। और जिस तरीके से बेअंत सिंह को पंजाब के सिख शहीद का दर्जा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बेअंत सिंह की पत्नी बीबी बिमल कौर खालसा को भी शहीद का दर्जा देते हैं। इसी का फायदा सरबजीत सिंह खालसा को इस चुनाव में प्राप्त हुआ। तो कैसे मौत हुई सरबजीत की मां बेअंत की पत्नी का? तो देखिए, पुलिस ने यह कहा कि घर के भीतर वॉशिंग मशीन चलाते समय वह विद्युत स्पर्शाघात से, मतलब करंट लगने से मौत को प्राप्त कर गई। लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। फिर एक कहानी यह भी चली कि उन्होंने साइनाइड खा लिया, लेकिन आरोप बड़ा यह लगा कि साइनाइड बिमल कौर खालसा ने खाया नहीं था, उन्हें पंजाब पुलिस ने जबरिया खिला दिया था। और तब ऐसे आरोप
पंजाब पुलिस पर रोज लग रहे थे। फेक इनकाउंटर्स की बात तो हो ही रही थी। तो देखिए, सरबजीत ने बीबी बिमल कौर खालसा के समर्थकों ने, बेअंत सिंह के समर्थकों ने, भिंडरावाले के समर्थकों ने बिमल कौर खालसा के शरीर के पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन पंजाब पुलिस ने यह नहीं कराया। तो देखिए, अब पंजाब के लोगों में बेअंत सिंह के प्रति भी सहानुभूति और बेअंत सिंह की पत्नी के प्रति भी सहानुभूति। बेअंत सिंह के पिता भी 1989 में ही लोकसभा का चुनाव जीत गए। तो ये सारे घटनाक्रम, बेअंत सिंह मार दिए गए थे, बेअंत सिंह की पत्नी मार दी गई थी। अब आगे की पीढ़ी, 3 बच्चे, इनमें सरबजीत ने सिख कौम की लड़ाई को अपना उद्देश्य बनाया। 3 बार चुनाव लड़े और हार गए। 2024 में देखिए, यह बड़ा संकेतक है। सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह का चुनाव जीतना। 4 जून को जब गिनती बैठाई जा रही थी कि क्या एनडीए की जगह इंडिया ब्लॉक की भी सरकार बन सकती है, तो इन 2 सांसदों की गिनती भी की जा रही थी। पता नहीं कांग्रेस किस मुंह से इन सांसदों का समर्थन प्राप्त करती, उस बेअंत सिंह के बेटे से समर्थन लेती जिस बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। खैर, राजनीति में कुछ भी संभव होता है, वहां तो जीत ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सिद्धांत कहां चले जाते हैं, यह तो हम और आप समझते ही समझते हैं। तो बेअंत सिंह के पिता भी सांसद बने। और देखिए, अब यदि 2024 के चुनाव परिणाम और चुनाव प्रचार को हम समझते हैं, इसकी कहानी को, तो सरबजीत ने बताया कि देखिए, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरे पास चुनाव लड़ने की कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी, मैं तो चुनाव में खड़ा हो गया था, मेरे पास कोई धन संपदा भी नहीं था। हां, मेरी पहचान सिर्फ यह थी कि मैं बेअंत सिंह का बेटा हूं, मैं बीबी बिमल कौर खालसा का बेटा हूं। मेरे पिता ने ग्रंथ साहब की बेअदबी का बदला, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लिया था। तो मेरी यह पहचान ही सबसे बड़ी पहचान थी। देखिए, जब सरबजीत सिंह खालसा चुनाव जीत गए और वहां अखबार नवीस पहुंचे इस बात की तफ्तीश करने कि यह प्रचार चला कैसे था, यह जीत मिली कैसे, तो सबसे पहले अखबार नवीस पहुंचे थे सरबजीत सिंह के गांव दयालपुर में। तब दयालपुर में, अपने गांव में, सरबजीत गुरुद्वारा में थे और गुरुद्वारा में चर्चा हो रही थी। जीत तो हो गई है, जीत का जश्न था। तो वहां किस बात की चर्चा? तो चर्चा बेअदबी पर कानून बनाने की मांग, चर्चा खडूर साहिब से सांसद बने अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग, चर्चा पंजाब को नशा मुक्त कराने की। और देखिए, यहां इस गुरुद्वारा में 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरावाला ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, लेकिन 2024 में भी फरीदकोट से सांसद बने बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा के सामने जर्नैल सिंह भिंडरावाले जिंदाबाद, अमर रहे का नारा लग रहा था। तो ये बात पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां भी समझती हैं कि जिस तरीके से सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह की जीत हुई है, जाहिर तौर पर यह इस बात का संकेतक है कि पंजाब में अतिवाद की जड़ें अभी भी हैं। वैसे सरबजीत ने कहा, जब सरबजीत से पत्रकारों ने पूछा कि खालिस्तान समर्थक अलग खालिस्तान की बात करते हैं, मांग करते हैं, तो सरबजीत ने कहा कि देखिए,
मैं सेपरेट स्टेट की मांग अभी नहीं कर रहा। जो बात करूंगा वह लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा। यदि सरबजीत इस बात पर कायम रहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं, तो यह अच्छी बात है। अब देखिए, सरबजीत जिनके पास कोई स्टैच्यू नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, सिवाय इसके कि वे बेअंत सिंह के बेटे हैं, तो उनका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा था? तो उनका चुनाव प्रचार गुरुद्वारों के माध्यम से चल रहा था। उनका चुनाव प्रचार लंगर सेवा के माध्यम से चल रहा था। यहां वहां लंगर लगाए जाते थे, गाड़ियां रोकी जाती थी और सरबजीत का परिचय बताया जाता था। तो देखिए, जब अखबार नबीस पहुंचे जीत के कारणों का पता करने और ग्रामीणों से बात की, जो वहां के मतदाता थे उनसे बात की, तो लोगों ने कहा कि मेरे लिए यह काफी था कि हमारा उम्मीदवार सरबजीत बेअंत सिंह और बीबी बिमल कौर खालसा का बेटा है। सिख धर्म के लोगों को, सिख जो वहां हैं, उन्हें बेअंत सिंह की कुर्बानी याद आ गई। देखिए, कुर्बानी की बात आ रही है, शहीद की बात आ रही है। शहीद मानते हैं लोग इंदिरा गांधी के हत्यारे को, कि इस परिवार ने शहादत दी है। और फिर देखिए, पूरे इलाके में जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, वहां यूट्यूब के वीडियो की क्लिपिंग्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो इस वीडियो की क्लिपिंग्स में क्या था? इसमें सरबजीत सिंह खालसा के पुराने भाषण थे। और उसमें क्या कहा गया था? इसमें सरबजीत सिंह खालसा अपने पिता के आखिरी शब्दों का, अब पता नहीं इसे किसने सुना था, किसके सामने सुना था, इस बात की गवाही तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन सरबजीत सिंह अपने पिता के आखिरी शब्द सुना रहे थे, बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जब हमारे पिता की हत्या कर दी गई, जब मेरे पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, तो सुरक्षा बलों ने मारने से पहले पूछा था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। तो मेरे पिता ने कहा था कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, मुझे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। बच्चों की परवरिश और देखभाल मेरा पंथ और मेरा गुरु करेगा। तो देखिए, जीत के बाद सरबजीत सिंह खालसा दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन पंजाब में वे हीरो की तरह जब जीत के बाद वे अमृतसर पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए गाड़ियां रुकने लगी। खुद सरबजीत बताते हैं, सड़क जाम हो गया और लोग कहने लगे, 35 साल बाद मौका मिला है हमें तुम्हारे माध्यम से, जो सिख कौम की लड़ाई लड़ सको। और इन 35 वर्षों में बहुत सारे नेता आए जिन्होंने कहा हम लड़ेंगे, लेकिन वे लड़े नहीं, उन्होंने नुकसान ही कर दिया। लेकिन देखिए, इस कहानी का अंत हम इस रूप में करना चाहते हैं कि पंजाब के सुरक्षा बलों की चिंता है कि भले ही सरबजीत सिंह खालसा चुनाव जीत गए, अमृतपाल सिंह चुनाव जीत गए, अमृतपाल सिंह आगे आने वाले दिनों में, महीनों में जेल से बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले का नारा पंजाब में फिर से गूंजने लगा है। और सरबजीत सिंह के प्रचार में जो पोस्टर्स लगे थे वोट मांगने के लिए, उनमें किसकी किसकी तस्वीर थी, यह भी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो उसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर तो थी ही, सरबजीत के पिता बेअंत सिंह की तस्वीर थी, केहर सिंह की तस्वीर थी, सतवंत सिंह की तस्वीर थी, और कुछ पोस्टर्स में सिमरनजीत सिंह मान, अमृतपाल और दीप सिद्धू की भी तस्वीर थी। तो कहानी हम यहीं खत्म करते हैं कि पंजाब ने इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे को सांसद बना दिया है। पहले पत्नी को बनाया था
और बेअंत सिंह के पिता को बनाया था। आगे क्या, यह भी हम आपको बताते रहेंगे कहानियों में। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।